निधि नाम की एक लड़की ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए नैन्सी नाम की एक औरत के ब्यूटी पार्लर में जाया करती थी। हाँ मैडम, अब क्या करना है? ये तू प्रिया की आंखों में आई शेडो लगा दे। अब जैसे जैसे मैंने तुझे बताया था ना, वैसे वैसे ही ठीक करना। ओके? ठीक है मैडम। इसके बाद निधि प्रिया की आंखों में आई शेडो लगाने लगती है। मैम जी देखिए तो मैं काम ठीक तरीके से कर रही हूँ ना? अभी तो ठीक ठाक ही लग रहा है। करो करो। और निधि करती जाती है, लेकिन तभी लास्ट में निधि से आई मेकअप बिल्कुल बिगड़ जाता है। अरे नैन्सी मैडम, ये देखिए, इसने तो मुझे भूत ही बना दिया। सॉरी प्रिया। अरे निधि, अभी तो मैंने तुम्हें इतने अच्छे से समझाया था ना यार, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना कुछ घुसता ही नहीं है। लगता है मोटी बुद्धि है तुम्हारी। सच में मैडम, आप इसे इतना सिखाती हैं और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सच में निधि, तुमने तो एकदम हमारी नाक ही कटा दी है। नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगली बार से अच्छा हो। तुम हमेशा तो यही कहती रहती हो। सच में मैडम, इसके साथ जो लड़कियां सीखने आई थी ना, वो तो सीख के चली भी गईं, लेकिन ये अभी तक यही है। सच में यार, तुम हमारे ब्यूटी पार्लर से चली जाओ। हाँ, हम तुम्हें ब्यूटी पार्लर नहीं सिखा सकते, सॉरी। नहीं मैडम, बस मुझे एक मौका और दीजिए, फिर मैं अच्छे से करूंगी। नहीं नहीं, तुम्हारे पीछे इतना दिमाग खराब कौन करेगा? मुझे लगता है तुम्हें कुछ और सीखना चाहिए। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। सच में। निधि बार बार उनसे ऐसा ना करने के लिए कहती है, लेकिन नैन्सी उसकी एक नहीं सुनती। ठीक है, मैं जाती हूं मैडम। बेचारी निधि उदास होते हुए ब्यूटी पार्लर से निकल जाती है। निधि रास्ते में बार बार नैन्सी द्वारा किए हुए अपने अपमान को याद कर रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। वो इतनी दुखी थी कि उसे उसके आसपास की खबर भी नहीं थी कि तभी एक बेकाबू ट्रक उसके सामने आ जाता है। नहीं! और निधि मारी जाती है। मरने के बाद वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये सब उसी नैन्सी और प्रिया की वजह से हुआ है। दोनों को मारकर उनकी मुंडियों से ना मैंने फुटबॉल नहीं खेली तो मेरा नाम भी निधि चुड़ैल नहीं। तो ये चुड़ैल उन दोनों के पास ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। अरे चुड़ैल चुड़ैल! दोनों वहां से भागने लगती हैं। अरे कहाँ जा रही हो मेरी झमक छल्लो? मैं तो अभी तुम दोनों का मेकअप करूंगी। हमें जाने दो, तुम कौन हो? क्या चाहती हो हमसे? मैं हूँ निधि। क्या? हाँ मैडम, ये निधि है। इसके गले में देखिए ना, इसका लॉकेट। अरे हाँ, ये लॉकेट तो निधि पहना करती थी। देखो निधि, हमें जाने दो। इतनी जरा सी बात के लिए कोई ऐसा करता है क्या? अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। अब चुपचाप दोनों कुर्सी में बैठ जाओ, वरना दोनों को अभी मार कर ना यहीं खा जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी हम वैसे ही करेंगे। दोनों लोग बैठ जाती हैं। इसके बाद चुड़ैल पहले तो नैन्सी का मेकअप करती है और उसके बाद प्रिया का। एक बात बताओ नैन्सी। हाँ, तू बिना मेकअप के भी चुड़ैल लगती है और मेकअप में भी चुड़ैल लगती है। हाँ? ऐसा क्यों?
अच्छा, लेकिन तुमने मेकअप अच्छा नहीं किया है, शायद इसलिए मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तभी चुड़ैल एक बड़ा सा केची वहां से उठाती है और उससे नैन्सी का गर्दन काट देती है। तब चुड़ैल उसके गर्दन से खून पीती है। नहीं, जाने दो। फिर चुड़ैल प्रिया की गर्दन को भी काट देती है। बेवड़ी कहीं की, आई बड़ी मुझे ब्यूटी पार्लर सिखाने वाली। इसके बाद चुड़ैल इनके सर का फुटबॉल बनाकर खेलने लगती है। अच्छा, बहुत हो गया खेल। अब मैं ब्यूटी पार्लर का सारा सामान लेकर किसी गांव पहुंचती हूँ और वहीं पर ब्यूटी पार्लर खोलती हूँ, क्योंकि गांव में शिकार मिलना आसान है और मैं वहाँ पकड़ी भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल ब्यूटी पार्लर का सारा सामान लेकर किसी गांव पहुंचती है और वहां एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। तभी एक नौजवान लड़की उसके ब्यूटी पार्लर से होकर गुजर रही थी। अरे, हमारे गांव में नया ब्यूटी पार्लर? तभी चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर बाहर आती है। हाँ, आ जाओ, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ, बहुत सस्ते में करूँगी, सच्ची। अच्छा। ज्योति खुश होते हुए ब्यूटी पार्लर के अंदर आ जाती है। इस लड़की के बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसे मारने के बाद इसके बाल ले लूंगी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। हाँ? इसके बाद चुड़ैल ज्योति का मेकअप करने लगती है। ये लो, तुम्हारा मेकअप हो गया, वैसे बहुत सुंदर लग रही हो तुम। शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। हाँ, दो। तभी वो चुड़ैल में बदल जाती है और ज्योति के हाथ में काट लेती है। मुझे छोड़ चुड़ैल। चुप। अब चुड़ैल उसे मार देती है और थोड़ी देर बाद उसके सर से उसका बाल निकालकर खुद के सर पर लगा लेती है। तब आईने में खुद को देखते हुए ब्यूटी पार्लर वाली चुड़ैल गाना गाती है। तुम सा कोई प्यारा कोई चुड़ैल नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। टू 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 टू। तभी ब्यूटी पार्लर के बाहर एक और औरत आ जाती है। हाँ, आइए ना, आइए। तो इस बार चुड़ैल को उस औरत के नाखून पसंद आ जाते हैं, इसलिए वो पहले उसका मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद उसको मार देती है। उसे मारकर चुड़ैल उसके नाखून ले लेती है। इस तरह उस चुड़ैल के पास कई चीजें जमा हो जाती हैं। तभी एक दिन एक बुढ़िया उसकी ब्यूटी पार्लर में आती है। ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? इसे जवानी चढ़ी है क्या? अरे बेटा, क्या सोच रही है? क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ अम्मा, आइए ना, आइए, बताइए क्या क्या करवाना है आपको? अरे बेटा, मुझे अपने बाल रंगवाने हैं और फेशियल करवाना है। मुंह में चबाने को दांत नहीं है और इनको करवाना है फेशियल। चल बेटा, अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से मुझे जवान बना दे। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ माँ। तो ये ब्यूटी पार्लर वाली चुड़ैल इस बुढ़िया के बाल रंग देती है और इसका फेशियल भी कर देती है। वही चुड़ैल सोचती है कि वो इस बुढ़िया को नहीं मारेगी, क्योंकि इस बुढ़िया को मारकर उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। इस बुढ़िया के अंदर तो खून भी नहीं होगा। अरे खून क्या, खून का एक कतरा भी नहीं होगा। अब क्या मारूं मैं इसे? खैर, थोड़ी देर बाद। अच्छा अम्मा, आपका बाल कलर हो गया है और फेशियल भी हो गया है। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल पुराना किला लग रही हो, सच्ची। क्या? अरे अम्मा, पुराना किला मतलब तुमको तो पता ही है कि
कि किला कितना सुंदर होता है, उसे कितनी मेहनत से बनवाया जाता है और वो जितना पुराना होता है ना उतना ही सुंदर लगता है, सच्ची। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अम्मा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये ब्यूटी पार्लर वाली चुड़ैल लोगों का खात्मा करती रहती है कि तभी एक दिन एक नौजवान सुंदर सा लड़का उसके ब्यूटी पार्लर में आता है। मैं हूँ विजय। कुछ दिन पहले यहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई थी ना, मैं उन्हीं का पोता हूँ। सुना है आपको ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता है। हाँ। तो मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि 2 महीने बाद मेरी चचेरी बहन की शादी है। अगर आप उनका मेकअप कर देती तो अच्छा रहता। हाँ हाँ, कर दूंगी, क्यों नहीं। वैसे आपका ब्यूटी पार्लर बहुत सुंदर है। बिल्कुल आपकी तरह। धन्यवाद। वैसे क्या अभी आपने मेकअप किया है? नहीं नहीं। अच्छा, यकीन नहीं होता, बिना मेकअप के भी आप इतनी सुंदर लग रही हैं। ऐसे नौजवान और सुंदर लड़के के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। शुक्रिया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मैं दोबारा फिर आऊंगा। और इस तरह विजय उस ब्यूटी पार्लर में आने जाने लगता है और उससे दोस्ती कर लेता है। इसके 8 दिन बाद। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? हाँ, बोलो ना। हाँ, अब मैं करूंगी। तो ठीक है, मैं शादी की पूरी तैयारी कर लूंगा। हम जल्द ही शादी कर लेंगे। और हाँ, हमारी शादी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर के पीछे ही होगी। ठीक है। तो अगले दिन चुड़ैल अपने ब्यूटी पार्लर में खुद का मेकअप करती है और दुल्हन का लाल जोड़ा पहन लेती है। मैं विजय को कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं एक चुड़ैल हूँ। ला 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 ला। कि तभी वहाँ विजय आ जाता है। आओ मेरी प्यारी दुल्हन। अरे, तुम आ गए। चलो, मैं भी आती हूँ। चुड़ैल बाहर निकलती है और मंडप में बैठ जाती है। पंडित विवाह की रस्में शुरू कर देते हैं। अभी मंगलसूत्र अपनी पत्नी को पहना दो। जी पंडित जी। विजय निधि को मंगलसूत्र पहना देता है। वही मंगलसूत्र पहनने के बाद निधि को अजीब सा महसूस होता है। दरअसल उस मंगलसूत्र पर झाड़ फूंक किया गया था। विजय, ये मेरी गर्दन में बहुत जलन हो रही है। क्या हुआ? इस मंगलसूत्र को मेरे गले से निकालो विजय। तभी चुड़ैल उस मंगलसूत्र को खुद ही अपने गले से निकालने लगती है, लेकिन उसे छूते ही उसके हाथ में भी जलन होने लगती है। और तभी निधि चुड़ैल में बदल जाती है। ये है तेरा असली रूप चुड़ैल। तू हमारे गांव की जवान लड़कियों को बेवजह अपने ब्यूटी पार्लर में मार रही थी। धोखा, धोखा, धोखा। तभी वहां सारे गांव के लोग आ जाते हैं। हाँ, धोखा। उस दिन वो अम्मा तेरे ब्यूटी पार्लर में तेरी जासूसी करने आई थी। उन्हें गांव वालों ने ही तेरे ब्यूटी पार्लर में भेजा था। दरअसल ये सारी योजना विजय की थी। उसने ही अपनी अम्मा को ब्यूटी पार्लर में भेजा था। नहीं, नहीं। अब मर चुड़ैल, तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। अब तेरा खात्मा होगा। तभी धीरे धीरे चुड़ैल का शरीर गलने लगता है और ऐसे ही वो वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। गांव वालों, देख क्या रहे हो? इसके ब्यूटी पार्लर को भी जला दो। हाँ,
चलो। इसके बाद चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर को भी जला दिया जाता है और इस तरह इस गांव को उस खूंखार ब्यूटी पार्लर वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।